आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 में। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसी तरीके से हम सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी एमसीक्यूज लाएंगे, तो इस चैनल से बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। इनमें से मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, मतलब कि पिछली साल जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें आया हुआ है। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सी होती है, ये जो है मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में से है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी मतलब इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा यूज जो करते हैं करेंसी का, वो करते हैं हम पेपर नोट। ठीक है, पेपर नोट्स का हम यूज करते हैं। अब देखो, जो गोल्ड कॉइन होते हैं, सिल्वर या फिर कॉपर के जो कॉइन्स हैं वो पहले यूज होते थे, अब यूज नहीं होते। इस टाइम पे क्या यूज होता है, पेपर नोट्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन है, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जब डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज था उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा था और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा एंगेज रहते थे। तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी सेक्टर है वो आता है एग्रीकल्चर में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन आपको हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि आगे ऐसा भी हो जाता है कि दो ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, तीन भी करेक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है, रीड ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फॉलो। देखो, इस डाटा को हमें क्या करना है, रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार का हमें डाटा दे रखा है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है 30, केरला का दे रखा है यहाँ पे 70 और बिहार का 32। तो यहाँ पे जो हरियाणा है, ठीक है, उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 30 दे रखा है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे 82% है, केरला का 94% है और बिहार का 62% है। और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कितना है यहाँ पे 61 और केरला का 83, बिहार का कितना है यहाँ पे 43। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ हरियाणा। हरियाणा का नेट एब्सेंस रेशियो क्या है। देखो, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, जिसमें जो 14 और 15 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे कितने परसेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो होगा नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसका अपोजिट क्या है, नेट एब्सेंस रेशियो, मतलब कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, किसके, हरियाणा के। तो हरियाणा के कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 100 में से 61 को क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो 61 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 39। तो 39% जो बच्चे होंगे वो हरियाणा के स्कूल अटेंड नहीं करते, तो नेट एब्सेंस रेशियो में आ जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में ये आया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल गोल फॉर द फैक्ट्री वर्कर। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या दे रखा है, बेटर वेजेस। उनको बेटर वेजेस मिलेंगे तो उनका डेवलपमेंटल गोल है, तो ये भी ठीक हो सकता है। बी क्या है, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी हो, तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो वो और अच्छी तरीके से या फिर कंफर्ट में वर्क कर सकते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे, मोर आर ऑफ वर्क, कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो वो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग आवर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, जिससे उनके हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। तो ये क्या होगा, गलत होगा। अब डी क्या है, मोर लेबरर वर्क, मतलब कि मोर लेबर वर्क का मतलब कि ज्यादा लेबर क्या करेंगे, जब वर्क करेंगे तो उनकी जो इनकम होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा ए और बी में से जो ऑप्शन होगा, तो देखो यहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें याद रखना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। तो यहाँ पे बेटर वेजेस जो होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर दैट फॉलो। देखो, ये डाटा फिर से दे रखा है, एक और क्वेश्चन आ गया। अब इस डाटा में क्या दे रखा है, यहाँ पे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन चारों के बारे में दे रखा है।
उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। तो हम इसमें कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका की जो रैंक है वो कितनी है 73, फिर इंडिया की रैंक 130, म्यांमार की 148, अगर हम बात करें पाकिस्तान की 154 और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे 134 और नेपाल 143 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक। देखो जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिया से मच हाइयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, who among the following tasks the decision regarding saving and loan activity in the self help group। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लोन एक्टिविटी होती हैं या फिर सेविंग्स की, वो कौन लेता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट परचेज थ्रू मनी। इनमें से कौन सी चीज हम मनी से नहीं खरीद सकते, मतलब पैसे से नहीं खरीद सकते। तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पे, फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनसे हम प्रोटेक्शन नहीं ले पाते चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो। अगर हम बात करें कोरोना की, कोरोना में भी बहुत सारे जो लोग थे उनकी डेथ हुई थी, उनके पास पैसा भी बहुत था लेकिन हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाए थे। तो ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। दूसरा क्या है, अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। पैसा होने से पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। हाई क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो चीप रेट्स पे हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके लिए भी हमें क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है। तो हम पैसे से ये चीज खरीद सकते हैं, तो ये गलत होगा। इसमें क्या लिखा है, कैन नॉट परचेज, उसको हम परचेज नहीं कर सकते। लग्जरी होम, तो लग्जरी होम को भी हम परचेज नहीं कर सकते। तो इसमें पहला और दूसरा ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से पहला और दूसरा कौन सा होगा। जो डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछली साल आया हुआ है, ठीक है, 2023 में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 4 फैमिलीज रहती हैं। इफ देयर इनकम ऑफ ईच इज, अब सबकी इनमें इनकम दे रखी है, एक की 6000 है, दूसरे की 4000, तीसरे की 7000 और चौथे की 3000। तो अलग अलग की इनकम दे रखी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज इनकम निकालनी है। तो एवरेज इनकम का ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर कर लेना। ये कई बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। यहाँ पे बस वैल्यूज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा का इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। किससे डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से। अब यहाँ पे हम टोटल इनकम को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 6000, ठीक है, 6000 प्लस कितना दे रखा है यहाँ 4000, प्लस इसमें हम प्लस करते हैं 7000 प्लस 3000। तो ये टोटल कितना होता है यहाँ पे, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे ये टोटल कितना हुआ, 20,000। 20,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5000। तो 5000 क्या होगा हमारा जो है राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रख लेना। इस पे 1 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये एमसीक्यू जो है वो बार बार रिपीट होता है, बस इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड टेक्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन जो है वो कौन लेते हैं, अर्बन सेक्टर्स में। तो अर्बन सेक्टर्स में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन कौन लेगा, जिसके पास क्या होगा, पैसा। अब पैसा किसके पास होता है, रिच पर्संस के पास। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है, क्योंकि वेल ऑफ हाउस होल्ड जो होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं फॉर्मल सेक्टर से। लेकिन रिच पर्संस के पास ज्यादा पैसा होता है, असेट्स भी ज्यादा होते हैं, तो वो इजिली फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इशू द करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो है वो क्या करती है, पेपर नोट्स को इशू करती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करती है, नोट्स को इशू करती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी इशू नहीं कर सकता नोट्स को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो लिस्ट ए लिस्ट बी दे रखी है, तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ठीक है, कोरियर्स टर्सरी, जो कुरियर्स वाले होते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं, फिशरमैन किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि नेचुरल रिलेटेड एक्टिविटी होती है। कारपेंटर ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर में नहीं आते, ये नेचुरल रॉ मटेरियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो कारपेंटर क्या होगा, गलत होगा। बैंकर्स टर्सरी सेक्टर में आते हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 4 फैमिलीज दे रखी है। अगेन ये वाला एक और बार क्वेश्चन आ गया। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आप इसको मार्क कर लीजिए। एक पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो देखो ये भी किस में आया है, 2023 वाले एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे 4 फैमिलीज दे रखी हैं जिनकी मंथली इनकम कितनी है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो टोटल कितना बैठेगा, 1 लाख। तो ये क्या हो गया, 1 लाख। अब कितनी फैमिलीज हैं, 4 फैमिलीज। तो जब हम 4 फैमिलीज को क्या कर देंगे, 4 फैमिलीज की जो इनकम है उसको हम डिवाइड कर देंगे, कितनी, 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25,000। तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। आप इसको रट लीजिए, इस फॉर्मूले को, कुछ भी कीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन कॉलम फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, एक ए कॉलम और एक बी कॉलम। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, पंजाब के जो प्रॉस्परस फार्मर्स होते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है इनके पास, बिल्कुल होती हैं। लैंडर्स रूरल लेबर्स जो होते हैं, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये चाहते हैं बिल्कुल कि इनको ये मिलने चाहिए। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, रेन पे या फिर बारिश पे जो फार्मर्स डिपेंड करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो उनको क्या मिलना चाहिए, एडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन मिलना चाहिए, डेवलपमेंट चैप्टर से। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, जो एक लड़की है रिच अर्बन फैमिली से, ठीक है, क्या उसको फ्रीडम एज ब्रदर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे जो प्रॉस्पेरस सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमें देखना है अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो इसमें जो अर्बन फैमिली में जो गर्ल्स होती हैं, तो उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी उनके ब्रदर्स को मिलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, जिनको जो फार्मर्स रेन पे डिपेंड करते हैं उनको एडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जो रूरल एरियाज में, उनको मोर डे ऑफ वर्क और बेटर वेजेस, बिल्कुल ठीक है। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, जो प्रॉस्परस फार्मर्स होते हैं पंजाब के, उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास जो है वो पहले से ही ये क्या है, रिच सेक्शन है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए तो हमेशा याद रखना, 2-3 बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम लगते हैं और सही लगते हैं। तो हमें क्या करना है, सही ऑप्शन को देखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में मनी लेंडर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर में प्रीस्ट नहीं आते, टर्सरी सेक्टर में जो बैंक है वो होती है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गार्डनर्स नहीं होते। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे हैज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस द मोस्ट, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो किस वे में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए एक्सेस फूड अक्रॉस कंट्रीज, जो कंट्रीज होती हैं उसमें फूड का एक्सेस तो हो सकता है, एक्सेस रॉ मटेरियल अक्रॉस कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में रॉ मटेरियल एक्सेस हो, ये भी हो सकता है। एक्सेस सर्विस अक्रॉस कंट्रीज, ये भी। एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस कंट्रीज, ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि वीडियो कॉल्स के थ्रू क्या होता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अमेरिका में यहाँ से क्या कर सकते हैं, मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रखना हमारा इसमें क्या है, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्टिविटी डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स में, वो किस सेक्टर में आती हैं? तो किस सेक्टर में आती हैं? टर्सरी सेक्टर में। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। द प्रोडक्ट रिसीव बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्स केम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो यहाँ पे जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो किस सेक्टर में आते हैं? तो वो आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज करके बनते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब फिर से एक और क्वेश्चन आ गया पहले जैसा ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा होगा? देखो यहाँ पे क्या अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमने पहले ही देख लिया था कि गलत होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गार्डनर नहीं होता सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में फिश में नहीं होता, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में मिल्क वेंडर नहीं होता, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है यहाँ पे, फ्लावर कल्टीवेटर, मतलब कि नेचुरल रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो होगा या फिर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप पढ़िए इसको और कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991? 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड को रेगुलेट क्यों किया था या फिर लिबरल क्यों किया? तो यहाँ पे लिबरल क्यों किया था? क्योंकि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो compete कर सकें वर्ल्ड के साथ साथ, और इंडियन मार्केट क्या हो, फ्लरिश हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन हमारा सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो compete करें वर्ल्ड मार्केट में, कि वर्ल्ड मार्केट में क्या करें, वो compete करें, जिससे कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो और ग्रो हो सके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग डाटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो कौन भेजता है? तो इसके रिगार्डिंग जो डाटा होगा वो हमारा कौन भेजता है? नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन देता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये चार ऑप्शन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये लेबर के लिए वर्क करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, इंफॉर्मेशन देती है, डाटा देती है, वर्क करती है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करती है, आईएमएफ क्या करती है, लोगों को लोन देने का काम करती है, सॉरी कंट्रीज को लोन देने का काम करती है। जैसे कि पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दे रखा है आईएमएफ ने, जिसके कारण वो आज तक सस्टेन कर पा रहा है। ए ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डाटा जो है वो रिलीज करता है या फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इनमें से कौन सा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है या फिर फीचर है? तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, बिल्कुल होता है। पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, पीपल के पास अश्योर्ड वर्क होगा, यही काम करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, तो ऐसा कोई भी जो प्रोसीजर नहीं होता या फिर कोई भी प्रोसेस नहीं होती अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलोड, इसमें रूल्स और रेगुलेशन होती है लेकिन फॉलो नहीं की जाती। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन वाटर लेवल इन इंडिया? वाटर लेवल जो इंडिया में डिक्लाइन हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको कंफ्यूजन कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसमें से ठीक कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा केस आए तो ध्यान से हमेशा ऑप्शंस को पढ़ना, क्योंकि देखो यहाँ पे चलो डी वाला जो है वो तो कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज से कोई भी वाटर लेवल का कनेक्शन इतना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इरिगेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। इरिगेशन खेतों में पानी लगता है, अर्बनाइजेशन उसमें भी पानी का यूज होता है जिससे वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है, अर्बनाइजेशन शहरों में भी यूज होता है। लेकिन हमें ढंग का ढूंढना है, आंसर अप्रोप्रिएट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? इरिगेशन। इरिगेशन क्यों होगा? देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको खाने के लिए क्या चाहिए रहता है? फूड ग्रेन। अब फूड ग्रेन चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, ठीक है, फूड ग्रेन को क्या ग्रो होने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। ठीक है, अब जब वाटर की जरूरत होगी, जितना ज्यादा फूड ग्रेन ग्रो होगा उतना ही वाटर क्या होगा? यूज होगा उसमें। अब जितना ज्यादा हम वाटर को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो वाटर टेबल है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो इरिगेशन क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट।
देखो इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर ए ना दे रखा हो तो बी लगा देना या फिर सी लगा देना। तो लेकिन इसमें जब इरिगेशन है तो आप इरिगेशन लगा के आना। और एक और क्वेश्चन आ जाता है इसी जैसा, उसमें क्या होता है, ये मैरिज की जगह ओवर यूटिलाइजेशन, जब हम ज्यादा यूटिलाइज करेंगे तो वाटर का क्या होगा, वेस्ट होगा, तो उस केस में ओवर यूटिलाइजेशन लगा के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टडी द डाटा गिवन बिलो, एक डाटा दे रखा है उसको स्टडी करनी है, उसमें से सही जो ऑप्शन है उसको हमें चुनना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर डेट प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी या फिर हम बात करें ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो कितना है, 1, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में कितना है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये 231, तो टोटल कितना निकल के आता है यहाँ पे 232। तो ये क्या होगा, ये एक डाटा हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, सेकेंडरी सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की 41 है। अनऑर्गेनाइज की और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 74, टोटल कितना निकल के आता है 115, ठीक है। क्या कितना निकल के आता है 115, तो ये क्या होगा, पहले से कम होगा, ठीक है। और टर्सरी क्या दे रखा है यहाँ पे 40% ऑर्गेनाइज में और 88% किसमें है, अनऑर्गेनाइज में। टोटल कितना है यहाँ पे 128। अब हमें इन तीनों में से कंपेयर करना है किसमें मैक्सिमम जॉब्स है। तो हम टोटल ऐड करेंगे तो किसमें है, प्राइमरी और अनऑर्गेनाइज और एक ऑर्गेनाइज, तो कितना 232। ये क्या है, सब में से ज्यादा दे रखा है, तो ज्यादा सब में से ज्यादा दे रखा है, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं प्राइमरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज, तो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंडरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज नहीं है, टर्सरी सेक्टर स्पेशली ऑर्गेनाइज नहीं है, प्राइमरी सेक्टर स्पेशली अनऑर्गेनाइज, प्राइमरी सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ज्यादा होता है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, देखो जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है उसको हमें क्या करना है, फिल करना है। अब क्वेश्चन क्या है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर, ठीक है। जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, किसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। कौन सा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, आस्पेक्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक कंपेयर करती है पर कैपिटा इनकम या फिर इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मान जो कि जीडीपी है, ठीक है, उसमें किसका हाईएस्ट शेयर है। तो किसका हाईएस्ट शेयर होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशू द करेंसी नोट इन इंडिया, करेंसी नोट को कौन इशू करता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसमें ऑप्शन चेंज थे। तो करेंसी नोट को कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिर से आ गया, लेकिन इस बार ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया। अब चेंज किस तरीके से किया है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमारे लिए एवरेज इनकम दे रखा है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना दे रखा है यहाँ पे 10,000 दे रखी है। और हमें कितने दे रखा है यहाँ पे 6,000, ठीक है। 3 फैमिलीज की दे रखी है यहाँ पे, एक की 6,000 है, दूसरे की 80,000, पहले की 6,000 दूसरे की 8,000 और जो तीसरे की दे रखी है वो दे रखी है 14,000, ठीक है। कितनी 14,000, और चौथे की हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पे फैमिलीज कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4 फैमिलीज दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना होगा 40,000, ठीक है। कितना हो गया 40,000। अगर ये कहाँ चला गया इधर, तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में। अगर हम बात करें इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 28,000 प्लस एक्स, तो हमें x की वैल्यू निकालनी तो इसको उधर भेज देंगे। तो 40,000 में से जब हम माइनस करेंगे 28,000 को, तो कितना निकल के आएगा यहाँ पे 12,000, कितना आएगा 12,000 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे फोर्थ फैमिली की जो है वो इनकम के आगे निकल के आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये असर्शन रीजन है। तो केरला हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी जो केरला में बहुत अच्छी दे रखी है, तो ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब कि ए और बी दोनों सही है, तो ये जो दो ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं हमारे। अब हमें ये देखना है कि ये जो है, ठीक है, जो असर्शन है वो रीजन का आंसर है या नहीं, ये उल्टे लग गए हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ये इसका रीजन है, तो करेक्ट रीजन है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ये बस क्या हो गया, थोड़ा सा जो असर्शन ऊपर लिखना था यहाँ पे इसकी जगह पे, और ये यहाँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारगिल फूड्स अ वेरी लार्ज एमएनसी, ये क्या है, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। विच वन ऑफ दीज कंट्रीज डज बिलोंग इट, अब ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो देखो इंडिया में इसका खाली प्रोडक्शन होता है तो इंडिया नहीं है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किससे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है, बिलोंग करती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जो हम बैंक से लेते हैं, कोऑपरेटिव से लेते हैं, या फिर एसएचजी से लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो इसमें ये रिलेटिव बैंक या कोऑपरेटिव में नहीं आते, ट्रेडर्स नहीं होते, मनी लेंडर्स नहीं होते, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का एग्जाम्पल होते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो दे रखा है, कांता वर्क इन द ऑफिस। कांता कहाँ वर्क करती है, एक ऑफिस में वर्क करती है, ठीक है, और उसकी सैलरी रेगुलर मिलती है हर महीने के लास्ट में। और अगर वो जितना ज्यादा काम करती है उतना क्या होता है, उसको एक्स्ट्रा पे होता है, ठीक है, और अदर बेनिफिट भी मिलते हैं उसको गवर्नमेंट से। तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, इनकम फिक्स होती है, और एडिशनल पे किया जाता है फॉर देयर वर्क। तो ये किस, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा चैलेंज है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के लिए चैलेंज क्या है, न्यू मार्केट बिल्कुल बनती है ग्लोबलाइजेशन में, तो ये गलत होगा। न्यू टैलेंट्स निकल के आते हैं, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ये भी है। डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, इसमें क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, और जो छोटी कंपनियां वो क्या हो जाती है, दब के रह जाती है एक तरीके से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, इनमें से पब्लिक गुड कौन सा नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी की हम सबको जरूरत होती है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। सैनिटरी, ठीक है, सैनिटरी जो है उसकी जरूरत हर किसी को नहीं होती, तो ये क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। एजुकेशन सबको जरूरत होती है, हेल्थ केयर सबको जरूरत होती है, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये पब्लिक गुड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है असर्शन। असर्शन में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस पे लेती है, जो कि क्या होते हैं, एमएसपी, ठीक है, क्या होगा, एमएसपी, एमएसपी पे लेते हैं। रीजन क्या है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, बेसिकली करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है, ठीक है, असर्शन का जो रीजन है वो क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, ए इज अ वर्कर इन अ गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ जयपुर। यहाँ पे क्या है, एक वर्कर है जो क्या करता है, गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करता है, और उसको सभी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोवाइडेड फंड, मेडिकल लीव, ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलती है। तो वो किस सेक्टर का पार्ट है, तो वो किसका है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के, क्योंकि इसको रेगुलर वेजेस मिल रहे हैं, टाइमली इनकम मिल रही है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिसाइडिंग गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की क्या है, प्रिसाइडिंग गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है, तो ये किस पे वर्क करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या होते हैं, प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं हम किसको, नीति आयोग को, जो वर्क करती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे, कि कितने परसेंट एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, किस सेक्टर में है, कितनी किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग। देखो इसको हमें रीड करना है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से फिर हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इट इज द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी क्या करती है, इसको प्रिपेयर करती है, तो ये ऑप्शन ठीक है। ये क्या है, पैरामीटर जो लॉन्गिटिविटी, लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम को मेजर करते हैं, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रीज हैव रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ये नहीं है, ठीक है, डेवलप्ड और लो डेवलप बैंक, वर्ल्ड बैंक का काम होता है ये। वर्ल्ड बैंक आल्सो अपीयर टू, नहीं ये भी नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहला और दूसरा सही होगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले कई बार करा दिया है, तो इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दो तरह की इंडस्ट्री होती हैं। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं वो प्राइवेट में आते हैं, और जो भी क्या गवर्नमेंट ओन करती है वो किस में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि रिलायंस जियो क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो यहाँ बताने हमें कौन सी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो आपने इनमें से बहुत सारे नाम नहीं सुने होंगे कि प्राइवेट कौन सी है, गवर्नमेंट कौन सी है। तो जो ए ऑप्शन है व्हील जो है ये क्या है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, क्या है, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। टिस्को जो है, ठीक है, ये क्या है, प्राइवेट। क्या है, प्राइवेट। तो इसमें से प्राइवेट ही पूछा तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट। ये दोनों क्या है, दोनों ही गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कौन सी एक्टिविटी है। ये टीचर टीचिंग इन स्कूल, टीचर जो होते हैं वो स्कूल में टीच करते हैं। ए वर्कर गोइंग टू वर्क इन बिग फैक्ट्रीज, जो बिग फैक्ट्रीज में आते हैं अनऑर्गेनाइज में, तो ये नहीं होता। ठीक है, अनऑर्गेनाइज नहीं, क्या होता है ऑर्गेनाइज, क्योंकि जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। ए डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनाइज में आते हैं। आ डेली वेज लेबरर्स वर्क अंडर आ कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर में वर्क करते हैं वो क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो वो कुछ भी काम करा सकते हैं किसी भी टाइम। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स इज नोन एज। अदर फॉर्म्स में नेचुरल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरीके के और एमसीक्यू हम लाएंगे सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।